तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, यदि आप लोग क्लास 10th के छात्र एवं छात्राएं हैं और आपका लक्ष्य है कि क्लास 10th में हम 400 प्लस नंबर लाएंगे, तो कृपया आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और आप अपने पास नोटबुक को रखिएगा और इन सभी क्वेश्चनों को उतार लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव के रूप में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों बिना समय को व्यतीत किए हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है? भाग जाना। अगर कहीं लिखा हुआ है भाग जाना, इसका मतलब क्या होता है? 9 2 11 होना हो गया। ठीक है, 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। दूसरा क्या है? श्री गणेश करना। श्री गणेश करना के लिए एक शब्द क्या होगा? देख लीजिए, शुरू करना। शुरू करना या आरंभ करना। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलेगा उसे हम वाचाल कहेंगे। जो अधिक बोलेगा उसे क्या बोलेंगे? वाचाल। जिससे आपको मालूम चलता है कि वाचाल को हम क्या बोलते हैं? जो अधिक बोलता है उसे क्या बोलेंगे? वाचाल बोलेंगे। ठीक है, और चौथा कहता है कि जो कम बोलता है उसे बोलते हैं मितभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मितभाषी। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। ठीक है, पांचवा है जो जानने की इच्छा रखता है। जो किसी भी विषय के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जानने की इच्छा रखता है उसे क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिज्ञासु बोलते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है जिज्ञासु, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो जानने की इच्छा रखता है उसे बोलते हैं जिज्ञासु बोलते हैं। और हमारा वीवीआई पॉइंट है दोस्तों, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या बोलते हैं? जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे बोलते हैं आस्तिक। अगर कहीं लिखा हुआ है आस्तिक, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो भगवान पर विश्वास करता है उसे क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। जबकि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे क्या बोलेंगे? नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे क्या बोलेंगे? नास्तिक बोलेंगे। इसको आप बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। और हमारा 8वां क्या है कि जो गगन को चूमता है, जो गगन को चूमता है या जो आकाश को चूमता है उसे बोलेंगे गगनचुंबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गगनचुंबी। गगनचुंबी का मतलब क्या हुआ? जो गगन को चूमता है। ठीक है, और जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर क्या हो? चंद्र हो, उसे क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर बोलेंगे। चंद्रशेखर का मतलब क्या हुआ? जिसके सर पर चंद्र हो उसे बोलेंगे चंद्रशेखर बोलेंगे। 10वां है जिसके पार देखा जा सके। जिसके पार देखा जा सके उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? पारदर्शी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पारदर्शी बोलेंगे। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी बोलते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। जो देखने में प्रिय लगता हो, जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी बोलते हैं। प्रियदर्शी बोलते हैं। ठीक है, और हमारा 12वां है कि मधुर वचन बोलने वाला। जो मधुर वचन बोलता है उसे बोलते हैं मृदुभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदुभाषी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला है क्वेश्चन कि रात्रि और संध्या के बीच का समय। रात्रि और संध्या के बीच के समय को हम बोलते हैं गोधूली। क्या बोलते हैं दोस्तों? गोधूली। अगर कहीं लिखा हुआ है गोधूली, इसका मतलब क्या होता है? रात्रि और संध्या के बीच का समय या वेला, क्या बोलते हैं? गोधूली बोलते हैं। अगला है शत्रु को मारने वाला। क्या बोलेंगे? शत्रुधन। शत्रु को मारने वाला अर्थात दुश्मन को मारने वाला को क्या बोलेंगे? शत्रुधन बोलेंगे। ठीक है, अगला है जिसका जन्म पीछे हुआ हो। क्या बोला? जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अनुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुज बोलते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे बोलते हैं अनुज बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा। अगला है जिसकी कोई उपमा ना हो। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे बोलते हैं अनुपम बोलते हैं। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनुपम बोलते हैं। दोस्तों ये बात आप याद रखिएगा। अगला कहता है कि नभ में विचरण करने वाला को क्या बोलते हैं? नवचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवचर बोलते हैं। अगला है जो युद्ध में स्थिर रहता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा। अगर कहीं लिखा हुआ है युधिष्ठिर, तो इसका मतलब होता है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसका मतलब हुआ।
19 नंबर कहता है कि जिसके समान दूसरा अर्थात अद्वितीय ना हो उसे क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलते हैं। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलते हैं। अगला है 20वां, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। बुद्धि भ्रष्ट होना का मतलब क्या हुआ? अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये बात याद रखिएगा। और अगला है कि कमर कसना, क्या बोलते हैं? कमर कसना। कमर कसना का मतलब तैयार हो जाना, ठीक है। और हाथ साफ करना, क्या बोला? हाथ साफ करना अर्थात चोरी करना। क्या हुआ? चोरी करना। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना, ये बात याद रखिए। आंख लाल पीला करना, क्या बोला? आंख लाल पीला करना, इसका मतलब क्या हुआ? गुस्सा करना। आंख लाल पीला करना मतलब गुस्सा करना हो गया, ठीक है। और हमारा अगला है आंखों का तारा होना, क्या बोला? आंखों का तारा होना अर्थात बहुत प्यारा होना। क्या होता है? बहुत प्यारा होना। आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि बताइए कि आंखों का तारा होना के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि बहुत प्यारा होना, ठीक है। और होठों का मैल होना, 25 नंबर है, होठों का मैल होना अर्थात अति तुच्छ होना। अति तुच्छ होना, ये बात आप याद रखिएगा। क्या होता है? अति तुच्छ होना होता है। 26 कहता है हाथ खाली होना। हाथ खाली हो गया अर्थात पास पैसा ना होना, पैसा पास में नहीं रहेंगे, नहीं रहेगा, क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं उसे दोस्तों? कि हाथ जो है हमारा भी खाली है, अर्थात हाथ खाली होना कहने का मतलब पास पैसा ना होना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दूध का दांत ना टूटना। दूध का दांत ना टूटना मतलब होता है अनुभवहीन, अनुभवहीन होता है, ठीक है। और अगला है जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानेगा उसे क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? सर्वज्ञ बोलेंगे। अगर कहीं लिखा हुआ है सर्वज्ञ, इसका मतलब होता है कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं, ठीक है। और जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या बोलते हैं? अज्ञ बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या बोलते हैं? अज्ञ बोलते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसकी आशा की गई हो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्याशित करते हैं, बोलते हैं। जिसकी आशा की गई हो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्याशित बोलते हैं। तो दोस्तों आपके लिए मैं आज 1 से लेकर के 30 तक एमसीक्यू जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर लाया हूं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सभी को बारीकी से आप लोग देखे होंगे और समझे होंगे। इनको आप शुरू से लेकर के अंत तक अपने नोटबुक पर उतार करके इसको याद कर लीजिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि क्लास 9 और 10 में ऑब्जेक्टिव के रूप में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से पहले मैंने क्रिया, उपसर्ग, स्वर संधि के प्रकार, अप्रत्यय पर वीडियो बना करके मैं अपने YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया इन वीडियो को अच्छी तरह से देख ले। मैं एक नए और बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये सब दोस्तों याद करने वाले हैं, इसलिए मैं चूंकि आपको सिर्फ याद करा दिया हूँ, ठीक है।